नमस्ते बेटे। आज अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पिछले वीडियो में अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी। आज बेटा अपना टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सभी का ध्यान बेटा बोर्ड को होना चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दो बेटा बोर्ड पे, सबके यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की, जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक या प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दो बेटा, यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा, जैसे ध्यान दो यहां, जैसे A टेंड्स टू प्रोडक्ट, जैसे A टेंड्स टू प्रोडक्ट। बेटा ध्यान दो यहां, जब T का मान 0 है तो A की प्रारंभिक सांद्रता को बेटा मैंने स्मॉल a मान लिया। उत्पाद बनता ही नहीं, x बराबर 0। कब बेटा? जब अपनी अभिक्रिया चालू नहीं होती। t बराबर 0 अभिकारक की इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता बेटा मैंने छोटा a मान लिया। उत्पाद बनाए नहीं, x बराबर 0। कुछ समय के बाद में, t समय के बाद में अभिकारकों के x मोल उत्पाद में बदल गए। यहां क्या बचा बेटा? A माइनस x। भाई t समय के बाद में अभिकारकों के x मोल उत्पाद में बदल गए। बेटा यहां क्या बचा? A माइनस x, A माइनस x। बेटा ध्यान दो यहां, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती एक की सांद्रता की घात फर्स्ट। बेटा ये अपनी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की घात 1। यही तो डेफिनेशन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वेग समानुपाती a। बेटा यार a का मान क्या है? एक t समय के बाद में a माइनस x। तो ध्यान दो एक मिनट, यहां वेग समानुपाती a माइनस x। बेटा इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। वेग, बेटा ध्यान दो, वेग को dx अपॉन dt कहती है। क्या बोलती है? dx अपॉन dt कहती है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a माइनस x, a माइनस x। बेटा यहां
K1 एक समानुपाती स्थिरांक है, यहां K1 एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक कहते हैं। बेटा ध्यान दो, यहां केवल एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। समीकरण 2 को ध्यान से बेटा बोर्ड पे सबके लिए बोर्ड पे होना चाहिए। समीकरण 2 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक कहते हैं। बेटा कैसे कहते हैं इसको? समीकरण 2 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक कहते हैं। अब मुझे बेटा ध्यान दो बेटिया, अब मुझे प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजन व्युत्पन्न करना पड़ेगा। बेटा ये कंडीशन जो आएगी इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक का सूत्र व्युत्पन्न करना पड़ेगा। समाकलित वेग व्यंजक, समाकलित वेग व्यंजक। बेटा ध्यान दो, यहां समीकरण 2 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक कहते हैं। अब बेटा हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पन्न करना पड़ेगा। इसके लिए समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बेटा कैसे? बेटा dx अपॉन dt इक्वल टू K1 a माइनस x है, तो ध्यान दो बेटा यहां dx अपॉन a माइनस x, a माइनस x को बेटा मैंने यहां लिया, dt बेटा यहां चला गया, इक्वल टू K1 डॉट dt। यह होगा बेटा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का दोनों ओर समाकलन लेने पर, समीकरण 3 का दोनों ओर समाकलन लेने पर, समीकरण 3 का दोनों ओर समाकलन लेने पर, समीकरण 3 का दोनों ओर बेटा समाकलन लेंगे तो dx अपॉन a माइनस x, ये बेटा समाकलन चिन्ह है, इक्वल टू K1 dt, ये समाकलन चिन्ह है बेटा। बेटा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नियतांक वैल्यू का समाकलन नहीं होता। यहाँ K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। तो dx अपॉन a माइनस x समाकलन इक्वल टू K1 dt समाकलन। तो ध्यान दो बेटा यहाँ dx अपॉन a माइनस x का समाकलन माइनस ln होता है, माइनस ln a माइनस x। ध्यान दो बेटा यहाँ माइनस ln a माइनस x बेटा, यहाँ ln को मैं बाद में खोलूंगा। ln इक्वल टू होता है बेटा log का आधार e। क्या होता है बेटा? log का आधार e, और इसकी वैल्यू मैं बाद में बताऊंगा। तो माइनस ln a माइनस x इक्वल टू K1 t प्लस c। बेटा यह होगा समीकरण 4। यहां c समाकलन नियतांक है, यहां c क्या है बेटा? यहां c समाकलन नियतांक है, यहां c क्या है बेटा? समाकलन नियतांक है। ध्यान दो बेटा यहां बोर्ड पे अब हमें समीकरण 4 में
जब बेटा हमने समीकरण चालू किया था A टेंड्स टू प्रोडक्ट, जब P का मान 0 है बेटा मैंने इसको A माना, उत्पाद बनाए नहीं। थोड़े समय के बाद ये अपनी कंडीशन थी बेटा, जब अपने अभिक्रिया चालू की थी तो अपनी कंडीशन बेटा ये थी। अब समीकरण 4 में जब P का मान 0 है, उत्पाद तो बेटा बनता ही नहीं है। ये वैल्यू x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, क्या करेंगे ध्यान दो बेटा यहाँ, जब t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। बेटा t का मान और x का मान समीकरण 4 में रखने पर माइनस ln a माइनस 0, x का मान 0 इक्वल टू k1 t का मान 0 प्लस c माइनस ln a इक्वल टू c 0 प्लस c। बेटा c का मान क्या आ गया, माइनस ln a आ गया। क्या आ गया बेटा c का मान माइनस ln a आ गया। ये अपने पास में होगी इक्वेशन नंबर 5। ध्यान दो बेटा यहां बोर्ड पे, समीकरण 5 से c का मान 4 में रखने पर, समीकरण 5 से c का मान 4 में रखने पर माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1t प्लस c का मान क्या है, माइनस ln a, तो ये क्या हो गया माइनस ln a। बेटा ध्यान दो, अब इस माइनस ln a को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो गया ln a, या क्या है माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1t। बेटा ध्यान रखना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln a अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1t। ये अपन जानते हैं बेटा, ln a माइनस x को ln a अपॉन a माइनस x लिख सकते हैं। जब हमें इसे खोलना पड़े तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस x। तो बेटा ध्यान दो बेटियां, ln a अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1t। मुझे बेटा k1 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है बेटा, k1 का मान निकालना है। तो k1 इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x। k1 इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x। अब बेटा हमें खोलना है ln को, तो ln इक्वल टू क्या होता है बेटा, log का आधा t, और बेटा इसकी वैल्यू होती है 2.303 log का आधा 10। अब बेटा ln की ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, log का बेटा 10। यहां बेटा 10 आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो बताओ क्या हो गया अपने पास में, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये बेटा अपने पास में होगी समीकरण है 6। समीकरण 6 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक कहते हैं। समीकरण 6 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक कहते हैं। बेटा एक बात हम करेंगे इसका रिवीजन, तो ध्यान दो बेटा, यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A टेंड्स टू प्रोडक्ट
जब बेटा t का मान 0 है तो एक की सांद्रता मैंने बेटा a मान ली, x उत्पाद बेटा बनाई नहीं। कुछ समय के बाद में, t समय के बाद में x उत्पाद मतलब गया बेटा, यहाँ क्या बचा a माइनस x, क्या बचा बेटा यहाँ a माइनस x। तो बेटा वेग का मान क्या हो गया, वेग समानुपाती क्या हो गया बेटा a माइनस x। बेटा वेग को क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt बोलते हैं, इक्वल टू k1 a माइनस x, या k1 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक कहते हैं। और समीकरण जो बेटा ये अपने पास में दो आई थी, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक कहते हैं। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलित वेग व्यंजक। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1 डॉट dt। समीकरण 3 का दोनों ओर समाकलन लेंगे। जब समीकरण 3 का हम दोनों ओर समाकलन लिए तो क्या हो गया, dx अपॉन a माइनस x समाकलन का चिन्ह इक्वल टू k1 dt। बेटा ध्यान रखना, कभी किसी नियतांक वैल्यू का समाकलन नहीं होता। dx अपॉन a माइनस x का समाकलन बेटा माइनस ln a माइनस x होता है, इक्वल टू k1t प्लस c। बेटा यहाँ c को क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं। अब बेटा समीकरण 4 में जब t का मान 0 है बेटा उत्पाद तो बनता ही नहीं है, तो t का मान 0 x का मान 0 समीकरण 4 में हम रखेंगे तो माइनस ln a माइनस 0 इक्वल टू k1 0 प्लस c। बेटा c का मान क्या गया, माइनस ln a आ गया। ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 से c का मान समीकरण 4 में रखने पर माइनस ln a माइनस x इक्वल टू k1t, बेटा माइनस ln a c का मान है। अब माइनस ln a को बेटा इस साइड लेके आओ, प्लस में हो गया कि नहीं, ln a पहले से ही माइनस ln a माइनस x है, इक्वल टू k1t, ln a अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1t। बेटा k1 का मान निकालना है तो k1 बराबर 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस x। बेटा ln बराबर log का आधा e, इसकी वैल्यू बेटा यह होती है जो बोर्ड पर लिखी हुई है 2.323 log का आधा 10। तो बेटा k1 इक्वल टू 2.323 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। समीकरण 6 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक कहते हैं। आप बताओ बेटा किसी को दिक्कत आई क्या, चले हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। अब अपने पास में है बेटा, ध्यान दो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण। सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण। अब बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षणों में पहला बिंदु आता है वेग नियतांक की इकाई निकालना। वेग नियतांक की इकाई पहला अभिलक्षण। अब बेटा हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, इकाई निकालनी है। तो इकाई निकालने के लिए ध्यान दो बेटा, यहां हम जानते हैं k1 बराबर 2.323 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। बेटा इस गणितीय व्यंजक से प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई निकलेगी। k1 बराबर 2.323 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x है। k1 बराबर बेटा ध्यान दो 2.303 और log, ये बेटा नियतांक मान होते हैं, इसलिए इनकी कोई इकाई नहीं होती। तो बेटा यहाँ एक इसका पद है, यहाँ बेटा एक इसका पद है सांद्रता का, अपॉन बेटा t किसका पद है, समय का, इनटू बेटा a माइनस x किसका पद है, सांद्रता का, या फिर ऐसा समझ लो बेटा a पद किसका है, सांद्रता का, और x पद किसका है, सांद्रता का। जब सांद्रता में से सांद्रता घटी तो क्या बची, सांद्रता बची। तो केवल बराबर सांद्रता बटे समय इनटू सांद्रता। सांद्रता से सांद्रता कट गया बेटा, तो क्या हो गया, केवल बराबर 1 अपॉन
समय। बेटा K1 इक्वल टू समय इनवर्स। ये बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियंत्रांक की इकाई है। क्या है बेटा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियंत्रांक की इकाई क्या है? K1 इक्वल टू समय इनवर्स। अब बेटा ये समय किस में हो सकता है? बेटा ये समय सेकंड में हो सकता है, बेटा ये समय मिनट में हो सकता है, बेटा ये समय घंटे में हो सकता है। तो जो भी सवाल में समय दिया हुआ आए वही समय लगाना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियंत्रांक की इकाई। माना किसी सवाल में यह आ जाए एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी होती है, सवाल आ जाए तो बेटा उसकी इकाई क्या होगी? वेग नियंत्रांक की मिनट माइनस क्या होगी? मतलब कुल मिला के बात यह है अगर सवाल में समय जिस इकाई में दिया हुआ हो वही क्या दे दो माइनस। सेकंड है सेकंड माइनस, मिनट है तो मिनट माइनस, घंटे में दिया हुआ तो घंटे माइनस। आप बताओ किसी को दिक्कत आई क्या बेटा? बताओ प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियंत्रांक में किसी को दिक्कत आई क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। केवल बराबर बताओ किसी को दिक्कत आई क्या? मुझे लगता नहीं है बेटा। ये नियंत्रांक वैल्यू है सांद्रता बटा सांद्रता, नीचे टी है, सांद्रता से सांद्रता कट गया, नीचे समय है तो केवल बराबर 1 बटा समय, बेटा केवल बराबर समय माइनस। चले आगे। अब अपने पास में बेटा ध्यान दो एक मिनट यहां। अब हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनंत आयु काल का सूत्र उत्पन्न करना है। तो ध्यान दो एक मिनट यहां, सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। एक अनंत आयु काल T 1/2। बेटा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनंत आयु काल T 1/2 का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अनंत आयु काल की परिभाषा मैंने बेटा इससे जो पहले शून्य कोटि का वीडियो था उसमें मैंने आपको अनंत आयु काल की परिभाषा बताई थी। अभिकारक की सांद्रता के आधे भाग के विकटन में जो समय लगता है अनंत आयु काल के नाम से जाना जाता है। तो हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनंत आयु काल का सूत्र उत्पन्न करना है। हम जानते हैं कि बेटा देखो, हम जानते हैं कि बताओ बेटा क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि केवल बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है। बताओ बेटा जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। मैं इसको बेटा पुनः वापस एक मान लेता हूं। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक केवल बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा t बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस एक्स। ये बेटा क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब अनंत काल के लिए बेटा t का मान तो क्या हो गया? t आधा। और उत्पाद आपको मालूम है अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता मैंने बेटा स्मॉल a माना था। क्या माना था? स्मॉल a माना था। अब आधे समय में अभिकारक का a/2 उत्पाद में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया बेटा? उत्पाद में। तो t का मान तो t हाफ और x का मान a हाफ। बता के बताओ a क्या था? प्राथमिक सांद्रता। अब बताओ जब t का मान t हाफ है तो x का मान क्या होगा? a हाफ। बेटा x और t के ये दोनों मान समीकरण 3 में रखने पर x और t की ये दोनों मान समीकरण 2 में रखने पर तो t का मान क्या हो गया? t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x का मान a/2। चले आगे।
टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन, बेटा ध्यान दो, A अपॉन A में से A माइनस 2 गया तो बेटा क्या बचा? A माइनस 2। क्या बचा बेटा? A, बेटा A में से A माइनस 2 गया तो क्या बचा बेटा? A बाई 2। क्या बचा बेटा? A बाई 2। तो बताओ A अपॉन A बाई 2। ध्यान दो बेटा आगे, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log, बेटा A अपॉन A बाई 2 है ना, तो A बाई 2 गया ऊपर, तो क्या हो गया? A से A कट गया, तो क्या हो गया? T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 2। T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू, बेटा log 2 का मान कितना होता है बताओ? log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। तो बेटा ध्यान दो, T हाफ इक्वल टू 2.303, 0.30 को बेटा हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.693 अपॉन K1। समीकरण नंबर 3। ये क्या है बेटा? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के अरद आयु काल का व्यंजक प्राप्त हो गया। T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। एक बात बेटा वापस समझ लो, ध्यान दो बोर्ड पे। हम जानते हैं कि K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x होता है। अब T को तो मैंने बेटा यहां ले गया, बताओ K1 यहां गया नहीं, तो T बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x आधा काल है बेटा, तो T का मान तो T हाफ और x का मान A हाफ। x और T की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर तो T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस A हाफ। T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A में से A हाफ गया तो A हाफ बचा नहीं, 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A हाफ। T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A हाफ को A ऊपर इंटू 2 हो गया नहीं, A से बेटा A कट गया, A से A कट गया, log 2 आया। log 2 का मान बेटा 0.30 होता है। जब इन दोनों को मैंने गुणा किया 0.693 आया, तो T हाफ इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0.693 अपॉन K1। समीकरण 3 प्रथम कोटि अभिक्रिया का अदा काल का व्यंजक है। तो ध्यान दो बेटा, यहां समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, बताओ क्या स्पष्ट है? समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, ध्यान दो बेटा बोर्ड पे, बोर्ड ध्यान दो बेटा, यहां समीकरण 3 से सबकी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अदायकाल अभिकारकों की इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। अदायकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। देखो भाई, अरे प्रथम कोटि के अदायकाल के व्यंजक में सांद्रता का पता है क्या? नहीं, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अदायकाल है अभिकारकों की इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। बेटा कभी कभी एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या वाला? सही है ना? क्या वाला? सिद्ध कीजिए कि
प्रथम कोटि अभिक्रिया का आधारकाल अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा हमें ये व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है बेटा, चले आगे। अब अपने पास में तीसरा पॉइंट है आलेखी निरूपण। कौन सा पॉइंट है बेटा? ध्यान दो, सभी की निगाह बेटा बोर्ड पर होनी चाहिए। अब हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है समाकलित हम बेटा हमें आलेख बनाने हैं। क्या बनाने है बेटा? आलेख बनानी है। तो ध्यान दीजिए, सभी की निगाह, सभी का ध्यान, सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। ध्यान दो बेटा, यहाँ सभी का ध्यान बेटा बोर्ड पर होना चाहिए। हमें आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि, बताओ क्या जानते हो आप? हम जानते हैं कि K1 = 2.303/T log A अपॉन A माइनस x होता है। इसको बेटा मैंने समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब समीकरण 1 को बेटा हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे बेटा? log A अपॉन A माइनस x = K1T अपॉन 2.303। बेटा इस समीकरण को बताओ हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बेटा। चलिए आगे उदाहरण दो बेटा, यहाँ सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। y = mx में ग्राफ बनाना है। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। जब y में और x में ग्राफ खींचेगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी और इसका ढाल m के इक्वल होगा। तो यहां ध्यान दो बेटा, y तो क्या हो गया? ये हो गया y तो, और x क्या हो गया? t हो गया। सभी की निगाह बोर्ड पे है क्या? तो मुझे जब log A अपॉन A माइनस x तथा समय t में आरेख खींचते हैं, समय t में आरेख खींचते हैं, जब बेटा log A अपॉन A माइनस x है और समय t में आरेख खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी बेटा? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल क्या होगा? K1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। क्या होगा बेटा? ढाल किसके इक्वल होगा? K1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ बोर्ड पे सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए भाई। ध्यान दीजिए, देखो ये तो क्या हो गया? log A अपॉन A माइनस x, और ये क्या हो गया बेटा? समय t। जब log A अपॉन A माइनस x को समय t में आगे खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, मूल बिंदु से जाएगी बेटा ये। अब बेटा ध्यान दो, इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा? K1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया बेटा? ध्यान दो बेटा, यहां ये क्या हो गया? log A अपॉन A माइनस x तथा समय t के बीच आवेग। आप बताइए, प्रथम कोटि के समाकलित वेग व्यंजक से जो हमने पहला आलेख बनाया, बताओ बेटा किसी को दिक्कत आई क्या? आलेख बनाने के लिए वापस एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। देखो ये तो अपन जानते हैं बेटा, इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं log A अपॉन A माइनस x इक्वल टू K1T अपॉन 2.303। अब बेटा log A माइनस x को समय t में जब हम आगे खींचेंगे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल K1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। आप बताओ बेटा किसी को दिक्कत आई क्या? और ढाल का मान क्या होता है बेटा? tan थीटा, और tan थीटा क्या हो गया? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बेटा यहाँ ढाल का मान क्या हो गया? A tan थीटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ढाल का मान कैसे निकलता है? ढाल में बेटा यहाँ ऐसे हमने ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया। ये तो क्या हो गया? डेल्टा x हो गया बेटा।
और ये क्या हो गया डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी कि लंब बटे आधार क्या हो गया tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा। इससे ढाल का मान निकल जाएगा। चलिए बेटा आगे, अब अपने पास में ग्राफ नंबर सेकंड, सभी का ध्यान बेटा बोर्ड पे होना चाहिए। एक ग्राफ नंबर सेकंड, ध्यान दो बोर्ड पे। कितना मीटर बचे को? ध्यान दो बेटा, यहां हम बेटा ग्राफ नंबर सेकंड बनाएंगे, तो ध्यान दो वापस बोर्ड पे। हम जानते हैं कि k1 इक्वल टू 2.303/3 log a अपॉन a माइनस x होता है। log a अपॉन a माइनस x इक्वल टू k1t 2.303 होता है। इसको मैंने 1 मान लिया बेटा, इसको मैंने 2 मान लिया। समीकरण 2 को बेटा मैं खोलता हूं, तो क्या हो गया log a माइनस x इक्वल टू k1t बटे 2.303। ध्यान दीजिए बेटा, हमें कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू को तो हमें इस साइड लाना है और इसको मुझे इस साइड लाना है। तो क्या हो गया बेटा, ध्यान दो मिनट, यहां सबकी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। माइनस k1t अपॉन 2.303 इस साइड आई तो माइनस में होगी नहीं, माइनस k1t अपॉन 2.303, ये पहले से ही है प्लस log a, और ये मान गया इस साइड तो प्लस का हो गया log a माइनस x। आया समझ में नहीं आया क्या? अब समीकरण 3 को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे log a माइनस x बराबर माइनस k1t अपॉन 2.303 प्लस log a। आप बताइए समीकरण 3 और 4 एक ही तो है, पता है कि नहीं? चाहे तो इन इसके बराबर ये लिखो, चाहिए लिखो। तो बेटा अब हमें समीकरण 4 में समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ध्यान दो बेटा यहां बोर्ड पे, ध्यान दीजिए बेटा कैसे ग्राफ बनेगा, समीकरण 4 में कैसे ग्राफ बनेगा बेटा। इसका ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू माइनस mx प्लस c की अनुपालना करेंगे। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, या y क्या हो गया log a माइनस x, माइनस m क्या हो गया a, ये माइनस m हो गया, x t हो गया, और c क्या हो गया log a हो गया। तो ध्यान दो बेटा, यहां सभी का ध्यान यहां बेटा बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए बेटा, जब log a माइनस x तथा समय t में आरेख खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल माइनस k1 अपॉन 2.303 के बराबर होता है तथा अंतःखंड इंटरसेप्ट log a के इक्वल बराबर होता है। तो बेटा ध्यान दो मिनटिया, जब log a माइनस x और जब समय t में हम आलेख खींचते हैं तो ध्यान दो बेटा, यहां बोर्ड पर सभी के निगाह बोर्ड पर होना चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भाई। देखो बेटा, ये तो क्या हो गया log a अपॉन, नहीं ये तो क्या हो गया बेटा log a माइनस x, और ये क्या होगा बेटा समय t। ध्यान दो भैया, log a माइनस x और t में जब हम आलेख खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। बेटा ध्यान रखना, माइनस है ना, तो इस सीधी रेखा बेटा
का ढाल भी माइनस में। ध्यान दो यहां, ए इसका ढाल क्या हो गया, ढाल बराबर माइनस k1 अपॉन 2.3 जो के बराबर हो गया। और बेटा ध्यान दो कान खोल के, ये है ना ये अंतःखंड हो गया। ये क्या हो गया, अंतःखंड। क्या हो गया बेटा, ये अंतःखंड किसके बराबर हो गया, log a के बराबर हो गया। आया बेटा समझ में? वापस log a माइनस एक्स को समय व्यक्ति में हम आगे खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल माइनस k1 अपॉन 2.3 जो बिल्कुल होता है। बेटे यदि ये प्लस में होता तो इसका ढाल ऐसे आता, यहां से आता है ऐसे, किंतु ये माइनस में है तो इसका ढाल बेटा उल्टा आएगा। और अंतःखंड जो ये बच गया बेटा, ये log a अंतःखंड के इक्वल हो गया। आप बताइए बेटा किसी को दिक्कत आई क्या? अब अपना टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल। कौन सा टॉपिक है बेटा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिए भैया बोर्ड पे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल ध्यान दो, यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल में बेटा पहला बिंदु है अमोनियम नाइट्राइड का अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन का तापीय अपघटन। ए अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन का तापीय अपघटन। ध्यान दो बेटा, यहां सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन का तापीय अपघटन, वेग समानुपाती अमोनियम नाइट्राइड की घात बने तो आएगा वेग बराबर k1 NH4NO2। तो बेटा ध्यान दो कि मैं पहला एग्जांपल क्या हो गया, अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन का तापीय अपघटन प्रथम कोटि का एग्जांपल है। बेटा सेकंड एग्जांपल क्या होगा, एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन। क्या होगा बेटा, एजो आइसोप्रोपेन का, एजो आइसोप्रोपेन का, ध्यान दो बेटा यहां, एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन। बेटा ये एजो आइसोप्रोपेन का सूत्र है, जब इसका उष्मीय अपघटन होगा तो क्या बनेगा, N2 प्लस C6H14। बेटा यहाँ C6H14 है तो ये बेटा एल्केन है और इस एल्केन का नाम है हेक्सेन। नाम क्या है, हेक्सेन। अब बेटा क्या होगा, वेग समानुपाती क्या होगा, एजो आइसोप्रोपेन। क्या होगा, प्रथम घात है ना, तो एजो आइसोप्रोपेन की घात 1। वेग इक्वल टू क्या हो गया, बताओ किसी को दिक्कत आई क्या? अपॉन नंबर 3 N2O5 का तापीय अपघटन। बेटा पहले कर चुके, N2O5 का तापीय अपघटन। बेटा ध्यान दो, N2O5 को लगाओ, यहां 10s2 तापीय अपघटन क्या बन गया, 4NO2 प्लस O2। तो वेग क्या हो गया बेटा, वेग समानुपाती N2O5 की घात 1। यह बेटा 2 नहीं आएगा, ये हमने बेटा पहले पढ़ चुका। इस अभिक्रिया की अनुसंधान 2 है बेटा। आई कोटि क्या होगी, 1। हमने पढ़ा था ना, कोटि किसे कहती हैं, वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घात का योग कोटि कहलाती है। इसलिए N2O5 का तापीय अपघटन बेटा प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है। और बेटा चौथा एग्जाम्पल सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान दो कौन सा एग्जाम्पल है, सभी रेडियो एक्टिव विघटन, सभी रेडियो एक्टिव विघटन, चाहे वो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव विघटन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल कृत्रिम रेडियो एक्टिव विघटन हो, बेटा सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं बेटा, प्रथम कोटि के उदाहरण होते हैं। आप बताओ बेटा
किसी को दिक्कत आई क्या? तो बेटा ध्यान दो, सभी की निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए। मैंने आज आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक और प्रथम कोटि अभिक्रिया के बेटा अभिलक्षण में समझाए। अभिलक्षण में पहला बिंदु प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। सेकंड बिंदु प्रथम कोटि अभिक्रिया का आधारकाल का व्यंजक है। पॉइंट नंबर 3, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बेटा हमने ग्राफ बनाए और अंतिम बिंदु अपने पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। 4 एग्जाम्पल है बेटा। पहला एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्राइड का तापीय अपघटन। सेकंड एग्जाम्पल आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन। नंबर 3 है N2O5 का तापीय अपघटन और नंबर 4 है सभी चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा अपना अगला लेक्चर, अगला जो वीडियो होगा वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल सूत्र और प्रथम कोटि अभिक्रिया के न्यूनीकरण, अगला जो वीडियो होगा बेटा यह होगा। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।